बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। आज हम लोग इस जीव की दो वृत्तियों के बारे में विचार करेंगे, एक बहिर्मुखी वृत्ति और एक अंतर्मुखी वृत्ति, एक भक्ति और एक आत्मबोध। कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे सद्गुरु परमेश्वर, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो तथा धन तुम ही हो, और सब कुछ हमारे लिए तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। यह है संपूर्ण समर्पण। और जब तक हम संपूर्ण समर्पण सद्गुरु परमेश्वर के सामने नहीं करते, तब तक हमें आत्मबोध या यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए इसको तत्त्वम् असि, वह तुम ही हो। उपनिषद का मूल सार, मूल तत्व यही है, तत्त्वम् असि। कबीर कहते हैं इसके ऊपर कि तत्त्वम् असि इनके उपदेशा, तत्त्वम् असि इनके उपदेशा, और उपनिषद कहे संदेशा, उपनिषद कहे संदेशा। निश्चयन केवल भारी, निश्चयन केवल भारी, और याही के वर्णन करे अधिकारी, याही के वर्णन करे अधिकारी। जो भी अधिकारी हुए, अधिकृत हुए, वो सब के सब इसी तत्त्वम् असि का ही वर्णन किए कि वह तुम ही हो। संपूर्ण समर्पण, इसी का वर्णन किए। और उपनिषद का मूल तत्व भी यही है, तत्त्वम् असि। फिर आगे कहते हैं कि परम तत्व का निज परवाना, परम तत्व का निज परवाना, और सनकादिक नारद सुख जाना, सनकादिक नारद सुख जाना। और परम तत्व का जो निज संदेश है, निज का परवाना है, उसको केवल सनक सनंदन, सनत कुमार सनातन, नारद तथा सुखदेव जी, यही लोग
उस परम तत्व के निसंदेश को जान पाए। फिर आगे कहते हैं कि याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, और दत्तात्रेय वाहि रस स्वादा। याज्ञवल्क्य और जनक के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद का मूल आधार भी यही था, तत्त्वम् असि, वह तुम ही हो। वो परम ब्रह्म परमेश्वर वही एक है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, और उसके सामने संपूर्ण समर्पण, यह जो है उसका मूल आधार था। दत्तात्रेय भी इसी का रसास्वादन किए, तत्त्वम् असि का। यही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, यही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, और वो ही बात कृष्ण उद्धव समुझाई। गुरु वशिष्ठ राम को भी इस तत्त्वम् असि का ही उपदेश दिए। राम जब गुरुकुल से लौट करके आए तो उस समय आदेश हुआ, उनके मन में हुआ कि हम लोग राज्य की सीमाओं को देखें, राज्य का अवलोकन करें। सुमंत जी को आदेश हुआ, और पहली बार सुमंत जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेकर के और निकलते हैं अपने राज्य को दिखाने के लिए। और वहां जब राम देखते हैं एक वृद्ध पुरुष को, और पूछते हैं कि ये कौन है। सुमंत जी बताए कि यह वृद्ध पुरुष है, यह भी एक दिन बालक था, यह भी नौजवान था, लेकिन आज यह वृद्ध हो गया है। आज इसे चला फिरा नहीं जाता, और यही स्थिति एक दिन सबकी होती है। फिर उसके बाद जब कुछ देर आगे गए तो एक रोगी व्यक्ति मिल गया। पूछे कि ये कौन है, कहे कि ये रोगग्रस्त हो गया है, रोगी है। यह भी एक दिन बालक था, नौजवान था, स्वस्थ था, लेकिन आज यह रोगग्रस्त हो गया है, इससे चला नहीं जा रहा है। फिर एक मुर्दे को देखे, पूछते कि ये क्या है, ये कौन है, कि ये अब मर चुका है, मुर्दा हो गया है। यह भी एक दिन बालक था, नौजवान था, वृद्ध था, लेकिन आज इसके प्राण निकल गए हैं, और अब इसको अस्मशान घाट पर ले जा रहे हैं लोग जलाने के लिए। और यही दशा सबकी होती है। यह देख करके राम के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और घर जाने के बाद वो अन्न दाना सब कुछ छोड़ दिए, परित्याग कर दिया अन्न जल का, कि ये शरीर ये रख करके क्या होगा, ये तो तमाम दुखों का भंडार है। और जब अन्न जल छोड़ दिए तो दशरथ को भी परेशानी महसूस हुई कि अरे एक तो वृद्धावस्था में ये लड़के हुए, और ये भी अगर ये सब कुछ छोड़ देगा तो आखिरकार कैसे यह व्यवस्था चलेगी। तो पहले तो डॉक्टर और वैद्य बुलाए गए, और जब चारों तरफ से लोग थक गए, अंत में गुरु वशिष्ठ की बुलाहट हुई कि जब चारों तरफ से थक जाता है आदमी, तब जाकर के गुरु के शरण में जाता है। ये गुरु वशिष्ठ तो सब कुछ समझते थे, और वही राम को उपदेश में ही योग वासिष्ठ की रचना किए। उसमें
एक उपाख्यान आता है जिसे चुड़ालापाख्यान कहते हैं। गुरु वशिष्ठ राम से कहते हैं कि हे राम, तुम्हें महाराज ऋतध्वज की तरह से आचरण करना है। पूछे अरे महाराज, ये महाराज ऋतध्वज कौन है? कि आज से 7 सतयुग पहले महाराज ऋतध्वज हुए थे। उनका विवाह योग माया के साथ हुआ, जो अति सुंदरी थी, और उसके सौंदर्य में वह राजा इतना खो गया कि राजपाट सब कुछ भूल गया, कहाँ क्या हो रहा है। और अंत में जाकर के उसके अंदर विरक्ति आ गई और सोचता है कि इतने दिनों से मैं इसके साथ रहता हूँ, लेकिन हमारी वासनाएं शांत नहीं होती है, तो बिल्कुल निरर्थक है। और वह ऋतध्वज राजपाट छोड़ करके और जंगल में चला जाता है तपस्या करने के लिए। लेकिन वह भी रानी साधारण तो थी नहीं, वो भी योग माया थी। तुरंत राज्य का बागडोर अपने हाथ में संभाल ली और राज्य व्यवस्था देखने लगी, संभालने लगी। जब कुछ समय बीता तो सोचती है कि भाई ये राजा जो है घर का परित्याग करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में तो गया, और चल करके देखा तो जाए कि आखिरकार उसकी स्थिति क्या है, कहाँ तक ये पहुंचा है साधना में। तो यह स्वयं विष्णु का स्वरूप बना करके और आकाश मार्ग से वह पहुंचती है जहाँ ये साधना कर रहे थे, और जा करके कही कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। तो कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो इस त्याग से नहीं होगा कि राज छोड़ करके चला आया, पत्नी छोड़ के चला आया, इससे काम नहीं चलेगा, और त्याग करो। और सोचते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, एक झोपड़ी है, इसको भी हटा दो, जला दो। तो झोपड़ी को भी जला दिए। फिर जब कुछ समय बीता तो ब्रह्मा के रूप में वह योग माया पहुंचती है आकाश मार्ग से और कहती है कि तुम इतना कठिन तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कहे कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो इस त्याग से काम नहीं चलेगा, और त्याग करो। अब सोचते हैं अब क्या है हमारे पास, तो जो कमंडल था, तो जो कमंडल है चलो इसको भी फेंक दो। तो अपनी तुमड़ी भी फेंक दिए, करतल भिक्षा तलवार। फिर जब कुछ समय बीतता है तो इंद्र के रूप में पहुंचती है और वहां जाकर के कहती है कि राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मैं इंद्र हूँ, मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो। क्या कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तब वो क्या कुछ नहीं चाहिए तो इस त्याग से काम नहीं चलेगा, और त्याग करो। सोचे कि भाई अब क्या है हमारे पास, अब तो ये यही है, लंगोटी है, अचला है, चलो इसको भी फेंक दो। तो फेंक करके बिल्कुल दिगंबर रूप में हो गए। फिर वो अंतिम समय में वह योग माया अंतिम परीक्षा लेने के लिए पहुंचती है, और उस समय खूब सुंदर युवती का रूप धारण करके और आकाश मार्ग से वहां आती है और कहती है कि मैं इंद्र की परी हूं, कुछ कारणवश वहां से मैं आई हूं कुछ समय के लिए, हमको शरण दे दीजिए महर्षि, शरण दे दीजिए। कहे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है,
फिर वो कही, अरे कैसे आप महर्षि हैं कि जरा भी दया मोह नहीं है। अंत में वहाँ रह गए, रख लिए वो। और जब ये रह गई वहाँ पर, तो कुछ समय के बाद कही कि महर्षि अन्यथा मत लीजिएगा हमारी बातों को, क्योंकि एक स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अविवाहित रहना यह उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ विवाह करिए। और ये मत समझिए भौतिक सांसारिक भोग के लिए, सांसारिक सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण के लिए मैं चाहती हूँ। और हमारे कल्याण के लिए आप जो है इतना तो त्याग कर सकते हैं। उसके बाद फिर विवाह भी होता है। एक दिन जो अंतिम परीक्षा थी, तो चूक खुद योग माया थी, अपनी माया के बल से ये गंगा स्नान करने के लिए गए नदी में। और जिस रास्ते से इनको आना था, ठीक उसी रास्ते पर एक किनारे, झाड़ी के किनारे, अपनी माया जाल से एक पर पुरुष की रचना कर दी और अश्लील स्थिति में रास्ते के किनारे पड़े हुए थे। ये देखे और देखने के बाद आगे बढ़ गए। जब वो देखती है कि जरा भी इनके अंदर क्रोध नहीं हो रहा है, तब फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। कही कि महाराज, आप तो इस शरीर में रहते हुए ही आप विदेह हो चुके हैं, सब कुछ से परे हो चुके हैं। इसलिए आप जो है, आपको कुछ जिम्मेदारियां लेकर के और इस संसार में आज सृष्टि में आए हैं। आप चाल चल करके राज्य व्यवस्था संभालिए, क्योंकि अगर राज्य के अंदर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता है। कहा भी गया है कि राजा कालस्य कारणम, राजा ही समय की गति का कारण होता है। जैसा राजा होता है उस तरह का उसका कि प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, और उसका परिणाम जितना भी होगा वो सब राजा के ऊपर ही जाएगा। इसलिए आप चल करके अपने राज्य की व्यवस्था संभालिए। चाहे आपके लिए घर और जंगल दोनों एक समान है। जो कबीर कहते हैं, गृह पर खंड एक कई जानो भेद मिटाओ दूजा। चाहे घर हो या जंगल हो, उसके लिए कोई भेद नहीं है इसके अंदर। अंत में जाकर के फिर माया जाल से, माया से ही वह रथ, घोड़े, सेना, वह सिंहासन और मुकुट सब कुछ का निर्माण कर देती है। और फिर ये पहुँचते हैं अपने शासन राज्य में और सारी व्यवस्था संभालते हैं। तो कहते हैं राम से, हे राम, तुमको उसी तरह से अपना आचरण करना है। संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए और सबसे विरत रहना है, अलग रहना है। तो ये भी तत्त्वम असि का ही उपदेश दिए इसमें। तो सब कुछ तुम ही हो, संपूर्ण समर्पण करके तो तुम संसार में विचरण करते रहो। वही कहते हैं कि राम वशिष्ठ वो ही बात, राम वशिष्ठ मिल गाई, और वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। कृष्ण भी उद्धव को उसी चीज को समझाते हैं कि उद्धव चले जाओ ब्रज में और जा करके और गोपियों को जा करके संदेश दो। और जो वहाँ जाते हैं तो वहाँ गोपियों के ये जो ज्ञान मार्ग था, वो गोपियों के यहाँ जाने के बाद तुरंत वह बदल जाता है। भक्ति मार्ग की सारी गोपियाँ सब जो है इस तत्त्वम असि, संपूर्ण समर्पण, वह तुम ही हो। कृष्ण के सामने संपूर्ण समर्पण कर चुकी थी। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए कृष्ण जो है उद्धव को भी संदेश दिए, उद्धव को भी बताए।
वही बात से जनक दृढ़ाई, वही बात से जनक दृढ़ाई, और देह धरे विदेह कहाई, देह धरे विदेह कहाई। इसी तत्त्वमसि से ही जनक विदेह हो गए और शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो गए। शरीर का भान नहीं रहा उनको, सब कुछ करते हुए सबसे अलग। इसे कहते हैं कि कुल मर्यादा छोड़ के, कुल मर्यादा छोड़ के, और जियत मुआ न हो, देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावे सोए। कहते हैं कि कुल मर्यादाओं का परित्याग करके जीते जी इस शरीर में रहते हुए जो नहीं मर गया, वह जो देख रहा है कि रोज इस संसार से लोग मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, यह शरीर पैदा होता है, शरीर नष्ट होता है, तो इसको अगर वो नहीं उसे दिखाई देता है तो अंधा उसको नहीं कहा जाएगा, तो फिर अंधा किसको कहा जाएगा? उसे कहते हैं कि कुल मर्यादा छोड़ के जियत मुआ न होए, और देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावे सोए। देखते हुए जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या शरीर पैदा होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन यह मैं, जो मैं तत्व है, यह आत्म तत्व है, यह न तो कभी पैदा होता है और न कहीं नष्ट होता है। और यह अपने आप को न देख करके, जब वह अपने आप को नहीं देख पाता है, संसार को ही देखता है, दूसरे को ही देखता है, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, इसी में उलझा रहता है। मैं कौन हूँ इसको अगर नहीं जान पाता तो अंधा उसको नहीं कहा जाएगा, तो अंधा किसको कहा जाएगा? इसलिए जीव की जो दो वृत्ति है, एक है भक्ति, इसके बारे में कहा गया है कि तत्त्वमसि यह वृत्ति है, तत्त्वमसि यह वृत्ति है, ओ भाव भगति है डोर, डोर बधे घट ऊपर आवे, और छूटे कूप की ओर। भाव भक्ति यह डोर का काम करते, डोरी है, लेकिन जब तक घड़ा डोर में बंधा हुआ है तब तक तो ऊपर की तरफ आता है, लेकिन जहाँ यह हाथ से छूटा कि तुरंत वो फिर कुएं में चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, चढ़े संत सबधाय, और जो जन्म नयालस कियो, तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति सीढ़ी है, और सीढ़ी चढ़ने के लिए है, सीढ़ी आराम करने के लिए नहीं है। अंतिम सीढ़ी पर चढ़ा है और जरा भी झपकी आई तो तुरंत उलट कर नीचे चला जाएगा। इसीलिए यह जो है तत्त्वमसि, और दूसरा है सोहम अस्मि, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखाई व परम प्रचंडा। सो अहम अस्मि, तो मैं ही हूं, और जब वह मैं ही हूं, मैं तत्व का बोध हो जाता है, तो यह वृत्ति अखंड वृत्ति है।
इसलिए ये दो वृत्तियां हैं, और जब तक हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, मैं कौन हूँ, इसको अगर जान नहीं पाया, तो फिर यथार्थ का बोध नहीं होगा। हमें जो परम सुख, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि इस आत्म तत्व के बोध के बारे में ही कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। यह आत्म तत्व का बोध प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से नहीं हो सकता, न बुद्धि के बल पर होगा, न बहुत से शास्त्रों का गहन अध्ययन करने से होगा, बल्कि इसे अगर प्राप्त होगा जब हम अपने आप को वर्ण करेंगे। जब तक अपने आप को वर्ण नहीं करेंगे, इस आत्म तत्व को वर्ण नहीं करेंगे, जब तक तुम असी रहेगा। जब तक अपने से भिन्न किसी दूसरे को वर्ण करेंगे, तब तक हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। इसलिए अंत में सभी लोग यही आते हैं कि अपने आप को वर्ण करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय।